हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड व्हाट दे वांट टू टेल यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आज हम देखेंगे। रीडिंग गाइस कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सो लेट्स सी गाइस, जो भी पर्सन माइंड में है उन पर फोकस करिए, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ कनेक्ट करें, उनके बारे में सोचें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज़ आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपको बताना क्या चाहते हैं। इट कुड बी एनी वन। ये पर्सन चाहे आपका कोई करंट पर्सन है, चाहे आपका कोई पास से पर्सन है, चाहे आपका कोई लवर है। बस आपने 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है और अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है। रीडिंग जनरल है, अगर आपसे रिलेट करती है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं रिलेट करती देन टोटली फाइन। ओके, लेट्स सी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है। सो फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, we have queen of pentacles, taurus, virgo, capricorn. we have 7 of pentacles, taurus, virgo, capricorn. I think सबसे पहले जो मैसेज मुझे आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये आपको बताना यही चाह रहे हैं कि आपके और इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। आप जितने ज़्यादा हैप्पी हो सकते हो, जितने ज़्यादा आप लोग एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकता है, उतना ज़्यादा ये पर्सन सीरियस हो सकता है। यस, नंबर 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव द मून, we have, oh, loved it, we have queen of sword and we have the emperor. See guys, it's a couple. कुछ लोग तो सेम हो गाइस, डेफिनेटली वांना टेल यू कि आप एक पावरफुल कपल हो। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जो है वो कंपैटिबल कर रहे हो। आप दोनों का सेम प्रोफेशन भी हो सकता है, आपकी सेम नेचर हो सकती है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, आपकी नेचर काफ़ी सेम है और उनको लगता है कि आप एक मतलब परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। कुछ लोगों के पर्सन को ये लगता है, कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली देखते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं। यस, वी हैव द एम्पर। या कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आपको बताना चाहते हैं कि आप दोनों का सेम लाइक माइंड हो सकता है। आप बिजनेस माइंड हो, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप कहीं ना कहीं ऐसा ही पर्सन चाहते हो जो आपकी लाइफ में बिज़नेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आपको बिज़नेस करने दे और आपको सपोर्ट करे। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपको आपकी लाइफ के हर गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आप लोग एक अच्छे लाइक लाइफ पार्टनर के साथ साथ आप एक ऐसा उनको रिलेशन दे सकते हो जिसमें ये पर्सन अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट, काफ़ी ज़्यादा सेफ फील कर सकते हैं। यस, ये पर्सन किसी हाई पोजीशन से हो सकते हैं, हाई अथॉरिटी से हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, और आप लोगों की एनर्जीज भी मुझे यही दिख रही हैं। या बट ये जो भी पर्सन है ये पर्सन वेट कर रहा है कि कब इस पर्सन को मौका मिलेगा आप लोगों को अपने इमोशंस बताने का, जो इस टाइम ये डीपली जो है वो फील कर रहे हैं। बिकॉज द मून से मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के दरमियान कुछ चीज़ें कन्फ्यूज्ड हैं, जिस कन्फ्यूजन को ये वेट कर रहे हैं सॉल्व करने का, कि किसी तरह से आपके दरमियान कोई इश्यूज़ भी अगर चल रहे हैं इस टाइम, या फिर किसी तरह से कोई शायद आपके पर्सन को लगता है कि उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर ऐसा है कि शायद आप समझते हो कि ये इंसान धोखेबाज है, या ये इंसान किसी तरह से लाइक आप पे ट्रस्ट नहीं करते, या फिर उनको किसी तरह से कनेक्शन में जाने के लिए एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप रखने में कोई इश्यूज़ हैं। तो आई थिंक ये उस चीज़ों को बताने का आपको वेट कर रहे हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं आपको बहुत कुछ। अगर पास्ट में ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे या आपके किसी तरह से आपके गोल जो थे उनको अचीव करने में आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे, या फिर आपने उसको हो सकता है इस पर्सन को बताया हो कि आपके फ्यूचर के कुछ गोल्स हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हो, स्पेशली इफ़ यू गाइस आर अ फीमेल। तो शायद हो सकता है उस टाइम इन्होंने आपको सपोर्ट ना किया हो, बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ लोगों की साइड से ये पर्सन की एनर्जी रेबल टाइप की है, कंट्रोल करना, लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है, अथॉरिटी वाला दिख रहा है कि मैं जैसे चाहूँ वैसे ही आप इस पर्सन की बात मानो, ये पर्सन आपको रूल करे। तो शायद पास्ट में ऐसी एनर्जीज थी कुछ हद तक
तक अभी शायद आपको बताने का वेट कर रहे हैं कि अब ये पर्सन चेंज हो चुके हैं, इन्होंने अपना माइंड जो है थोड़ा सा चेंज कर लिया है कि अब आपको आपके गोल अचीव करने में हेल्प करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं आप लोगों से बात करने का, बिकॉज वी हैव द मून। काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना डीपली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और शायद सेपरेशन की वजह से ही मुझे लगता है ये इनके अंदर ये चेंजिंग आई है। और कुछ लोग तो ऑब्वियसली आपको देखते हैं कि आप एक पावरफुल कपल हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जिस तरह आप समझदार हो, जितना ज़्यादा आप लोग इंटेलिजेंट हो, जिस तरह एक ट्रूथफुल पर्सन हो, सेम एज़ इट इज़ ये पर्सन भी वैसे हैं, जिसकी वजह से आपके आगे चल के कनेक्शन काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्गली आप भी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो, और आपके इमोशंस भी एक दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हो सकते हैं। या वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। Then we have 3 of Pentacles. There is a lot of Pentacles. इस पर्सन का स्टार साइन एरिस हो सकता है, कैंसर पाइसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। Then we have Judgment. रियलाइजेशन हो रही है, अवेयरनेस हो रही है। We have 10 of Swords. कुछ लोगों की तरफ से मुझे लगता है इस पर्सन ने शायद आपको हो सकता है किसी तरह से, या तो विद द 10 ऑफ Swords एंड द मून कुछ लोगों ने आपको धोखा भी दिया। दैट्स वाई मैंने आपको पहले बताया ना कि आपके ऊपर उनका इम्पैक्ट है, वो आपको बताना चाहते हैं। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको बैक स्टैबिंग किया, आपकी ट्रस्ट ब्रेक किया आपका, या तो इनका कहीं ना कहीं सीक्रेट कहीं और अफेयर था, या कहीं सीक्रेट इस पर्सन ने कहीं और कोई कनेक्शन बनाया हुआ था अपना। यस, और वो आपको बताने का वेट कर रहे हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि आई थिंक इन्होंने अगर आपको छोड़ के किसी और के साथ कोई अफेयर रखा भी हुआ था, या कोई कनेक्शन बनाया भी हुआ था आप लोगों से हाइड करके, क्योंकि यहाँ पे हिडन एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। ठीक है, मून इज़ ऑल अबाउट कन्फ्यूजन। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको कन्फ्यूज़ किया है, और शायद आपके दरमियान आपके सामने कुछ चीज़ें एक्सपोज हुई हैं जिसको लेकर ही आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं कुछ ना कुछ, और वेट कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो रही है विद द जजमेंट। दे आर रियलाइजिंग देयर फॉल्ट्स, देयर मिस्टेक्स, और ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से यूनिवर्स इनको मौका दे दे, चांस दे दे कि ये आपको अपनी इस सब चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन दे सकें। बट विद द जजमेंट एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन अपने कर्मा भी डील कर रहे हैं, और इसीलिए कर्मा जो डील कर रहे हैं ना, उस चीज़ की माफ़ी मांगने के लिए आपसे बात करने का वेट कर रहे हैं विद द जजमेंट। बट इनको पता है कि इनकी जजमेंट का अब टाइम आ चुका है। बट विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, मिल के कोई ना कोई काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन ये पर्सन इस टाइम जगल कर रहा है कि इनको पता है कि इनका जो आप लोगों का एक बार जो इस पर्सन से ट्रस्ट ख़त्म हो गया है ना, जो कि इन्होंने खुद कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा किया, उस वजह से शायद आप इसके साथ किसी भी तरह का ना तो टीम वर्क करना चाहते हो, ना कोई पार्टनरशिप करना चाहते हो, ना ही आप किसी तरह का कोई बिजनेस टर्म्स भी इवन कि आप नहीं रखना चाहते इनके साथ, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से जो है पेन दी है। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये पर्सन आपको इतनी बुरी तरीके से तकलीफ़ दे सकता है या आपके इमोशंस को हर्ट कर सकते हैं, लेकिन इमोशंस को हर्ट किया इन्होंने। नंबर 2, 3, डबल 2 मास्टर नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 10, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन की एज 29, 27, 24, 22, 31, 32, 34, 37, 39, 38 भी कुछ लोगों की साइड से दिख रहा हो सकती है। बट ये किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई गाइडेंस भी ले रहे हैं, या फिर आपके अपने कोई म्यूचुअल कोलीग हो सकते हैं जिनसे ये गाइडेंस ले रहे हैं आप लोगों तक अप्रोच करने के लिए, या फिर उनकी हेल्प से भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। मैं एक और कार्ड लूँगी, पर्सन ऑन योर माइंड व्हाट दे वांट टू टेल यू। बट सीरियसली कोई इस पर्सन ने ब्लफ ज़रूर मारा है, और अभी ये पर्सन बिल्कुल भी किसी स्टेबल पोजीशन में नहीं है। या 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड, देयर इज़ अ टोटली ब्रेकअप एंड अप सिचुएशन। इसने या तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया और आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, जिसकी वजह से आपको बहुत लेफ्ट आउट सा बड़ा रिजेक्शन सा महसूस हुई है। एंड दे नो कि इन्होंने आपको हर्ट किया, और अब ये वेट कर रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने का और आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने का, बिकॉज दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स। उनको अवेयरनेस आ गई है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ। देखो, हर एक इंसान को पता चल जाता है कि उसने गलत किया है, जिन्होंने गलत किया होता है स्पेशली। ऐसा नहीं कि जिसने गलत नहीं किया उसको रियलाइजेशन होगी, नो, जिन्होंने गलत किया टाइम लगता है
आपको थोड़ा स्पेस देनी पड़ती है, टोटली आप लोगों को नो कॉन्टैक्ट जोन में जाना पड़ता है, तभी जाके आप सामने वाले पर्सन को उसकी मिस्टेक, उसकी गलती की अवेयरनेस आएगी, रियलाइज़ होगी कि उसने वाकई गलत किया था आपके साथ, फिर वो माफ़ी मांगेंगे आपसे। अगर आप उनसे कांटेक्ट में लगे रहोगे या फिर उनको उनकी मिस्टेक रियलाइज़ नहीं होने दोगे, तब तक वो आपसे माफ़ी कभी भी नहीं मांगेंगे। तो जिनका यहाँ पे टोटली ब्रेकअप है, कोई आपका कांटेक्ट नहीं है, ब्लॉक कर दिया हुआ है आपने, जो इन्होंने पेन दी थी उस वजह से आपने अपने आप को चेंज कर लिया, अपने आप को अपनी तरफ फोकस कर लिया, वो तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने का, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो रहा है और ये स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहा है यूनिवर्स की साइड से। बट ये पर्सन खुद भी काफ़ी पेन में मुझे दिख रहे हैं, इमोशनली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन में है। एंड सी डेथ एंड रिबर्थ, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं कि कब इनका आपके साथ सब कुछ चीज़ें ठीक होने का इनको मौका मिलेगा। इट्स अ स्कॉर्पियो। 33 मास्टर नंबर भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 31 एज हो सकती है, 313 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 4 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 44 मास्टर नंबर, 42 एज भी हो सकती है, 43, 49, क्योंकि 40+ एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। लेकिन ये हर चीज़ को आप चेंज करना चाहते हैं आपके और इनके दरमियान, जो भी चीज़ें इन्होंने क्रिएट की हैं आपके और इनके दरमियान, या आप उस सब चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं। दे रियली वांट सम सेकंड चांस। ये वेट कर रहे हैं कब आप इस पर्सन को अनब्लॉक करोगे, या कब आप मौका दोगे इनको खुद से बात करने का, बिकॉज ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा पेन में है। आप ऐसे ही चीखे चिल्लाए हो, लिटरली यू गाइस क्राइड अ लॉट, और लाउडली क्राई किया है आप लोगों ने। इनको पता है इन्होंने आपको हर्ट किया और उससे आपको डैमेज हुआ है, लेकिन ये आप वेट कर रहे हैं, कर्मा डील कर रहा है बेसिकली। वी हैव कॉफ़ी कप, ये आपसे मिलना चाहते हैं गाइस, डेफिनेटली दे रियली वांट। इनकी फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी अपलिफ्ट हो रही हैं, सिर्फ इसी वजह से कि आप इनको रियलाइजेशन हो रही है और आपने इनसे टोटली कट ऑफ कर दिया है। ये बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। रियली वाना इन्वाइट यू सम डिनर और कॉफ़ी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। वी हैव गर्ल विद अ स्नेक। इस पर्सन को पता है गाइस कि आपको लगता है कि इन्होंने आपको यूज़ किया है, लेकिन आप दोबारा ये आपको यूज़ ना कर सकें, या दोबारा किसी तरह से आपको तकलीफ़ ना दें, इस वजह से शायद ये पर्सन को लगता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया। अब ये लड़की भी हो सकती है, कोई फीमेल भी हो सकती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक जेंडर, कोई भी जेंडर है इनका, ठीक है। सो आपने इनको डेफिनेटली, आप अब इस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहते, बिकॉज इनको लगता है कि जैसे आपको लगता है कि पर्सन एक नर्सिस्टिक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, और आपको इमोशनली इन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। उसके अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पर्सन एक चीटर है, एक धोखेबाज है। बस वी हैव एडिक्शन, लेकिन इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन हो रही है आपकी, ऑब्सेसिव हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। इस टाइम इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। और अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया हुआ तो इनको लग रहा है कि अगर आपको रीच आउट करेंगे, आपको ज़्यादा को डिपेंड होंगे आप पे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस पर्सन को ब्लॉक कर दोगे, क्योंकि इन्होंने भी खुद वही किया है ना। आप को डिपेंड हो रहे थे, आप हर टाइम इस पर्सन का टाइम चाह रहे थे, इसकी अटेंशन चाह रहे थे, लेकिन ये उस टाइम ये पर्सन इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर दिया इसने, या फिर किसी और को चूज़ कर लिया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकता है कि इनसे टाइम मांगते थे, टाइम मांगने के लिए ही आप लोग आपस में झगड़ा करते थे, लेकिन इन्होंने आपको गलत समझ लिया। वी हैव बाउंड्री, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये सब चीज़ों में ग्रोथ चाहते हैं। यस, ये हर चीज़ को सिक्योर करना चाहते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी शो करना चाहते हैं, जो पास्ट में नहीं की। वी हैव हैंड ऑफ कार्ड्स, रिस्क लेना चाहते हैं, ये स्ट्रेटजी बना रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन अभी भी आप फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते इन पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मून की एनर्जी भी है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है। बोथ कार्ड आर टोटली चीटर एनर्जी, एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड भी। दोबारा आपको पेन दे सकते हैं, सो आपको केयरफुल रहना है इस सब सिचुएशन में। लेकिन ये चांस चाहते हैं आपसे, कि आपको बताना यही चाह रहे हैं कि ये चांस चाह रहे हैं आपसे। गाइडेंस देख लेते हैं। वी हैव द फूल। आप रिलैक्स हो जाओ गाइस, स्टे काम, स्टे रिलैक्स, एंजॉय करो, ट्रैवल करो, फ्री रहो। हर तरह की टेंशन से आपने फ्री रहना है, आपने टेंशन नहीं लेनी बस। यस, केयर फ्री हो जाओ, ये आपके लिए गाइडेंस है। टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ को लेकर। स्टे पॉजिटिव एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ।
सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।